Hello बच्चों, let's see this question. This question says how many kilowatt hours of energy is released from 25 gram deuterium 1H2 fuel in the fusion reaction. Reaction है 1H2 plus 1H2 is 2He4 plus gamma. Where masses of 1H1 आपको 1H2 दे रखा 2.014102 U. U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट और 2He4 का दे रखा 4 इंटू 0.0002603 U. अब इसमें लिखा कि इग्नोर द एनर्जी कैरिड बाय गामा रेज, यानी कि जो गामा रेज है आपके पास, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि इसका नेग्लिजिबल मास होता है आपके पास, और कन्वर्जन फैक्टर है किलोवाट आवर को अगर जूल में बदले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट तो ये जो एनर्जी आती है किसकी वजह से? मास डिफेक्ट की वजह से। मास डिफेक्ट यानी कि अब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो आपके पास क्या होता है, कुछ मास एस्केप हो जाता है, तो वही मास एज एनर्जी बाहर आता है, तो इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो एनर्जी जिसको क्यू वैल्यू कहती है होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहाँ पे डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट आपके पास होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये अगर मान लीजिए इसको एम यू को अपन जूल में बदले तो ये होता है अपने पास 931.5 इंटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सी के फैक्टर को अपन किस में लेके आए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी किस में लेके आए, तो ये होता है आपके पास रिलेशन है। तो वैल्यूज रखें यहाँ पे, पहले तो डेल्टा एम की वैल्यू निकालते हैं अपने पास कितना होगा। अगर डेल्टा एम ए एम यू के अंदर है, किसके अंदर? ए एम यू के अंदर, यहाँ पर जिसको यू लिखा गया है, तब जाके आपके पास ये रिलेशन होल्ड करता है। तो पहले डेल्टा एम की वैल्यू निकाले अपन यहाँ से, मास डिफेक्ट कितना आया। तो रिएक्शन देखिए आपके पास 1H2 ये नया न्यूक्लियस बना रहा है 2He4, तो यानी कि इसके मास में से क्या करें, इसके मास को घटा दें तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और मास कितना दे रखा है आपके 1H2 का 2.014। तो यहाँ पे डेल्टा एम निकालें इसके लिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 2.014102 U माइनस आपके पास 2He4 का कितना मास दे रखा है यहाँ पे 4.00263 U। तो ये आपके पास आ रहा है सोल्व करके यहाँ से मल्टीप्लाई करें इसको 0.025601 इंटू यू और आपके पास 931.5। तो ये जो आपके पास u है ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है, तो यानी कि जो आंसर अपन लिख रहे हैं यहाँ पे 931.5 डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि डेल्टा एम ऑलरेडी आपके पास यू के एम यू के अंदर है, तो इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं इस यू को, जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर है। तो ये किसको बताता है? एटॉमिक मास यूनिट को बता रहा है आपके पास। तो ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई करें इसको तो यार लगभग आपके पास 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास देखिए 25 ग्राम दे रखा है ड्यूटेरियम, तो कितनी बार रिएक्शंस होंगे आपके पास, और एटॉमिक मास कितना 2, आपके पास 25 ग्राम तो क्या दे रखा है आपको, रिलीज फ्रॉम 25 ग्राम ड्यूटेरियम, यानी कि ड्यूटेरियम का मास दे रखा है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 2 होता है। तो कितने आपके पास नंबर ऑफ मोलिकुल्स होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोलिकुल्स का या नंबर ऑफ रिएक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने टाइम्स आपके पास मोलिकुल्स होंगे उतने टाइम्स ही क्या रिएक्शन होगी। तो सिंपल हो जाएगा 25/2 इंटू आपके पास एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 आपका जो एवोगैड्रो नंबर है 10 टू पावर 23। तो आपका जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, क्यू वैल्यू हो जाएगी आपके पास अब जो कितनी आई थी अपने पास वहाँ पे 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रहे थे, तो 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदले तो 1.6 इंटू 10 की पावर-19। और आपके पास ये कितना हो जाएगा 25/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। और देखिए आपको जो एनर्जी है किस फॉर्मेट में दे रखी है कि किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट पर आवर, यानी कि 10 की पावर 3, और पर आवर दे रखा है, यानी कि इसको आवर में बदलने के लिए क्या करें, इसको डिवाइड करते हैं 1 आवर में कितने सेकंड, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से इसको सोल्व करें आपके पास, तो यानी कि एनर्जी जो हो जाए किलोवाट आवर में 4.01 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा 6 किलोवाट पर आवर। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी दैट इज 4.0 इंटू 10 टू पावर 6 किलोवाट आवर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर अपने पास ये इक्वेशन यूज़ करते हैं ये वाली, तो आपका जो एटॉमिक मास होता है एम यू के अंदर ही होता है, जो यू लिखा हुआ है ये एम यू है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज अपने यू की इसलिए एलिमिनेट किए यहाँ पर, क्योंकि आपका जो मास है वो किसके अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ही है। तो ये वैल्यू आ गई 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और अपने को आंसर जीता किलोवाट आवर में। तो कन्वर्जन फैक्टर डिवाइड दे रखा है, तो जो एनर्जी आई थी उसको अपन ने इसे डिवाइड कर दिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दी। तो अपना फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।